ओके, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट एवरीवन। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट ई कॉमर्स। ये चैप्टर स्टडी करने से पहले मैंने आपको अगेन मैं क्लैरिफाई करवाता हूँ, उसके अंदर हमको मेन इंपॉर्टेंट किसके ऊपर फोकस करना है, स्मार्टफोन या टैबलेट या पाम टॉम एज वेल एज जो इंटरनेट का केबल लगा। ओके, यहाँ पे वायरलेस इंटरनेट की बात कर रहे हैं और एप्लीकेशन की। तो हमने लास्ट टाइम ये सब उसके एडवांटेज भी लर्न किए। ओके, एडवांटेज लर्न करने के बाद हमने इसके एप्लीकेशन के बारे में क्लैरिफाई, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द एम कॉमर्स। तो इसके अंदर हमको फ्लेक्सिबिलिटी जो मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमने मोबाइल डिवाइस के वर्चुअल एनी टाइम एनीवेयर रिड्यूस ट्रांजेक्शन कोस्ट, ये पॉइंट के बारे में थोड़ा क्लैरिफाई किया। ओके, इसमें जो मेन है वो फ्लेक्सिबिलिटी है और पेमेंट कैन बी डन फॉर इजीली, वो एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कस्टमर को हम अपने हिसाब से अलर्ट कंज्यूमर कर सकते हैं। ओके, जैसे एटीएम का ओटीपी है वो सब ऑन द स्पॉट आ सकते हैं, विद इन 10 मिनट्स के लिए वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद हमने लर्न किया लिमिटेशन ऑफ द एम कॉमर्स, उसके बारे में भी हमने क्लैरिफाई किया। स्क्रीन की साइज की लेस है, पर्सनल कंपटीशन लेस यूज हो रहा है, नेटवर्क और मेमोरी और पावर और स्टोरेज कैपेसिटी लेस है, लिमिटेड बैंडविड्थ है, इसमें हाई स्पीड केबल जितनी स्पीड अवेलेबल नहीं है। और लास्ट में हमने जो क्लैरिफाई किया वो हाई कॉस्ट स्टैब्लिश के बारे में क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द एम कॉमर्स। व्हाट इज यूज ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबसे फर्स्ट मोबाइल एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज। जितनी भी एप्लीकेशन आप यूज करो सबसे पहले वो मार्केटिंग करता है, बाद में एडवर्टाइज करता है। वो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगे ओके तो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी कोई भी ऑडियंस के पास ओके टीवी देखना न्यूज़पेपर रीड करना भी पॉसिबल नहीं है, तो मोबाइल के थ्रू हम मैक्सिमम कस्टमर के साथ ओके फेस टू फेस कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। मोबाइल टिकट के लिए हमारे पास एसएमएस आता है, एसएमएस वो एसएमएस इतना पावरफुल है ओके टिकट के इक्वली फिजिकल टिकट नहीं होगी और आपके पास एसएमएस होगा तो भी वो टिकट ही काउंट होगा। इसके बाद हमने क्लैरिफाई किया था मोबाइल ऑक्शन, सेम ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर भी जो बेनिफिट है इसमें भी सेम बेनिफिट है। जो पर्सन बोली लगाता है उसको बोला जाता है बीडर, जो प्राइस हाइड होता है उसको ओके बीड बोला जाता है, और ये जो पूरी प्रोसेस लेता है उसका टाइमिंग जो होता है उसको बोलते हैं बीडिंग प्रोसेस। तो ये वर्ड इसके अंदर ध्यान में रखना है। उसके बाद मोबाइल एंटरटेनमेंट, आप गेम प्ले कर सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, पेपर डाउनलोड, पेपर इवेंट सब्सक्राइबर बेस पे ओके। मोबाइल के अंदर लॉट्स ऑफ कस्टमर अवेलेबल है। मोबाइल परचेस, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए सब भी ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट है मोबाइल फाइनेंस सर्विस। मोबाइल फाइनेंस सर्विस का मेन पर्पस क्या होता है। मोबाइल फाइनेंस सर्विस मीन्स व्हाट, आपके मोबाइल के अंदर ही सब कुछ अकाउंट शेयर मार्केट का स्टॉक ओके, इसके अंदर परमिट परमिशन मीन्स आप स्टेटमेंट वो सब कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अंदर याद रखें यू मोबाइल का एग्जाम्पल ओके। मोबाइल इंफॉर्मेशन में न्यूज, स्टॉक मार्केट, स्पॉट, फाइनेंशियल ओके। अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है न्यू कॉमर्स, लोकेशन बेस्ड कॉमर्स एंड सर्च इंजिन। तो ये जो कॉमर्स है पूरा जीपीएस और जीपीएस एंड जीपीआरएस से चल रहा है, जो सैटेलाइट से चलेगा, जहाँ 3 सैटेलाइट क्रॉस होते हैं उसको हम क्या बोला जाता है, ट्राइंगुलेशन ओके। तो उसके बारे में हमने क्लैरिफाई किया था। और 500 मीटर की रेंज में जो भी आपको हेल्प मिलता है उसको बोलते हैं जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। उसके बाद हमने क्लैरिफाई किया था, डायरेक्टली पॉइंट में चले जाते हैं ओके भाई। इसका मेन जीपीएस का एल कॉमर्स का यूज क्या है, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी सर्विस, ट्रैकिंग सर्विस, इमरजेंसी सर्विस, एडवर्टाइज प्रमोशन, मैपिंग एंड नेविगेशन। अभी यहाँ से पूरा चैप्टर दोनों मिक्स हो रहा है, सिक्योरिटी इश्यू इन कॉमर्स और एम कॉमर्स। दोनों में कॉमन सिक्योरिटी कौन सा इश्यू है, बट वो सब दोनों इंटरनेट के थ्रू ही चल रहेगा। तो 110% इसके अंदर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो हो गई कि वन कॉइन के दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एक कॉन्फिडेंशियल की बात करें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मीन्स उसके मेन पर्पस क्या होता है, इसके अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ब्लैंक इज सिक्योरिटीज अनऑथराइज यूजर कैन नॉट बी रीड इट। तो कॉन्फिडेंशियल जो पॉइंट है वही आपको डार्क करना पड़ेगा। उसके बाद हमने लर्न किया था इंटीग्रिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स व्हाट,
ओके, कोई भी एसएमएस है, कोई भी डेटा में ट्रांसफर कर रहा हूँ या कोई पर्सन को मैं सेंड कर रहा हूँ, तो वो मैसेज कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वही पर्सन के पास जाना चाहिए, थर्ड पर्सन के पास नहीं। ओके, जैसे मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ तो वो पर्सन के पास ही जाना चाहिए। इसके बाद ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो भी पर्सन उसका वैलिड यूजर है, उसके पास राइट यूजर नेम एंड लॉगिन और पासवर्ड होना चाहिए। अनदर पर्सन इन केस वो हैकिंग की ट्राई कर सकता है, ओके, तो ऑन द स्पॉट अकाउंट ब्लॉक कर देना चाहिए। नैन नॉन रिप्यूटेशन मीन्स व्हाट, कोई भी मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए डी ने हो। डी ने मीन्स व्हाट, जो पर्सन को मैसेज सेंड किया है वो एनी हाउ वो पर्सन के पास वो एसएमएस चले जाना चाहिए, वो रिसीव कर लेना चाहिए। अदरवाइज वो पर्सन, ओके, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेगा। उसको बोला जाता है डिजिटल सर्टिफिकेट थर्ड, ओके, ट्रस्टेबल थर्ड पार्टी। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैकग्राउंड में, ओके, ट्रस्टेबल थर्ड पार्टी होती है। एग्जांपल दूं, मैं क्रेडिट कार्ड या ओके डेबिट कार्ड जब स्वैप करता हूँ तो ऑन द स्पॉट बैंक भी बीच में होगा। आपके बैंक में अकाउंट में पैसे हो गए या परमिशन होगी तभी आप मनी विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हो। ओके, डिपॉजिट करने के लिए भी पर्सन वैलिड होना चाहिए, अनदर पर्सन आपके अकाउंट डालेगा तो भी प्रॉब्लम होता है। ओके, इसके बाद हमने जो मेन है, तो ये हुआ उसका मेन यूज, एग्जाम में आपको पूछा गया। ओके, सिक्योरिटी इश्यू, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। ए confidential, B integrity authorization, C non repudiations, D all of this। तो आंसर क्या आया था? D all of this। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो इंटरनेट के रिगार्डिंग है। इंटरनेट के यूज करे तो बट वायरस या थ्रेड्स तो आएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इसको अंदर याद कैसे रखना? सबसे मोस्ट है मलिशियस कोड। मलिशियस कोड की हम बात करें तो हम उसका इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, ओके, थोड़ा इसके बारे में क्लैरिफाई कर लेते हैं, आपको समझा भी देता हूँ मलिशियस कोड एक्चुअली क्या होता है। उसका मेन ये कोड है, एक हमारे यहाँ पे उसको इंजेक्शन भी बोला जाता है। ये इंजेक्शन है जो कोडिंग के अंदर दिया जाता है। ये दिख रहा है डीबीएमएस का डेटा, डेटाबेस का जो ये सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाया मीन्स एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर ऐड करते हैं, और मलिशियस कोड उसको पूरे इन्फेक्शन को लगा देता है। इन्फेक्शन मीन्स पूरा जो कोड होता है कोड को डैमेज कर लेता है। ये जो स्प्रेड होता है ना वो ईमेल के थ्रू होता है, और मोस्टली हैकर इसको हैकिंग में यूज किया जाता है। उसका बेस एग्जांपल है वो, तो इसमें मैं डायग्राम के थ्रू आपको क्लैरिफाई करवा दूं तो समझ में आ जाएगा। देखो इसका लोगो ऐसे होता है, इंजेक्शन मलिशियस कोड, एक्स्ट्रा हैकिंग वाला कोड यहाँ पे लगाया जाता है जो पूरी वेबसाइट में आपको डैमेज कर सकता है। ये सब कोड है, आपको जो जावास्क्रिप्ट समझ में आ जाता है तो इसके अंदर है ना, ये समझ दो -LT, ओके, -GT वो ग्रेटर देन है, वो हम 12th में ही चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम लर्न करने वाले हैं, 12 के अंदर। मालवेयर नहीं, ओके, HTML का कोड आपने देखा है कंप्यूटर के अंदर है ना, जैसे कोड है, कोड के अंदर ये सब कुछ यूज किया जाता है। देखो ये बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे हमने HTML का कोड कैसे स्टडी किया है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आ जाए, ओके, तो इसके अंदर आपको क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ पे देखें, ये बेस्ट एग्जांपल है, आपको उसके अंदर से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो अटैकर है वो क्या करता है, आपको मेल भेजता है। मेल के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम वाला तो फाइल होता ही है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी मेल के थ्रू लिंक भेजा है, जिसे वो पर्सन वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, वापस वो वेबसाइट में जाएगा। वेबसाइट हैकर ऑलरेडी वो वेबसाइट के टारगेट बना के रखता है। जब उसके ऊपर आप आओगे, तो जैसे 1 रुपीज की पेन ड्राइव है, 2 रुपीज की पेन ड्राइव है, और ये वायरस है ना, मलिशियस कोड ऑलवेज क्लिक करने से होता है, या कहीं वन सपोर्ट टाइम एक्टिवेट किसे होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तो ये डायग्राम सब क्लैरिफाई करके आना, ओके, तभी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन होते जाएगा।
तो malicious कोड यहाँ पे दूसरे के एग्जांपल इसका ये भी है, मे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कोड है, जो यहाँ पे कोड है, जैसे हैकर यहाँ पे जानबूझ के इसको अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, और वो जानबूझ के वो सबके ऊपर वो तो फोकस करता ही है, बीच में देखो एक है, समझ में आ रहा है? तो ये तो ऑलरेडी इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है उसका, जो आपको समझ में आ जाए तो। ओके, तो थोड़े थोड़े जो एग्जांपल है उसको आपको मैं क्लैरिफाई करवा दे रहा हूँ। देखो दूसरे एग्जांपल देते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है। ये राइट पर्सन है, ये हैकर है, अटैकर, वो यहाँ पे अटैक करता है सबके ऊपर। मिस आप डायरेक्टली जहां भी जाओगे उसका जो फर्स्ट है, इस दोनों साइड से वो हैकिंग का जो हैकर है, ओके, उसका फोकस होता है। आप लोग के कैसे पॉसिबल है? वो खुद ईमेल भी भेजता है, ईमेल के अंदर आपको वेबसाइट का सजेशन भी देता है, और वो वेबसाइट पे वो ऑलरेडी टारगेट बना के रखता है। आप आओ और फंसो। उसका एक दूसरा एग्जाम्पल है हनी पॉट। हैकर की ट्रिक है हनी पॉट की, मीन्स क्या, हनी पॉट का मीनिंग क्या होता है? आपको जानबूझ के इसके अंदर फंसाया जाता है। जैसे 1 रुपीज के पेन ड्राइव, 2 रुपीज की पेन ड्राइव, आप उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, वो वेबसाइट में जंप लगाओगे, एक बार आपके मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर वो वेबसाइट खुल गई। एक बार वो वेबसाइट खुल जाने के बाद वापस वहां पे ऑफर किया जाता है, प्लीज आप ये परचेस करना चाहते हो, प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी, या आपका परमिशन अलाउड करो। जैसे वो परमिशन आपने अलाउड कर दिया तो क्या है, क्यों मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ये कोड है एक्चुअली। तो यहाँ पे ये जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें इन्फेक्शन लगता है। देखिए मैं यहाँ पे खुलता हूँ, देखो आ रहा है ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट मीन्स व्हाट? मुझको कहीं भी ऐसा लगेगा कहीं कहीं वायरस है, वो इमेज के पीछे भी होता है, इमेज के पीछे भी है, तो मैं उसको भी ब्लॉक करवा सकता हूँ। ओके, मैं इसके ऊपर ब्लॉक कर दूंगा तो इसमें ओपन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यस या नो? यस सर। ओके, तो malicious कोड एक्चुअली आपको कैसे याद रखेगा? ईमेल एग्जाम के लिए कैसे याद रखना है? ईमेल के 110% 4 पॉइंट में से एक एग्जाम में आने वाला है। ओके, और वो एक बार आपकी कंप्यूटर के अंदर आ जाता है तो क्या करता है, आपकी फाइल को डैमेज कर सकता है और डिलीट कर सकता है, और आपकी स्पीड जो परफॉर्मेंस है उसको डाउन कर लेता है। ओके, और ये होता है मेल के साथ अटैच फाइल होती है, उसके साथ ही ये सब वायरस आता है। इसके बाद है स्नीफिंग। ओके, स्नीफिंग मैंने आपको बोला था, स्नीफिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्नीफिंग? ये स्कैन करता है। देखो ये एक बेस्ट एग्जांपल दो, आपको लगता है आप जो भी यहाँ से काम कर रहे हो, तो स्नीफिंग का बेनिफिट देखो, ये बेनिफिट है। मेरे कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको बोला था की लॉगर नाम का एक वायरस है। आप कीबोर्ड के अंदर जो भी टाइपिंग करते हो तो सब कुछ यहाँ पे ओपन करके दिखा देता है। देखो ये पासवर्ड स्नीफिंग है, ये टूल्स है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप जो भी एक्टिविटी जहां भी करते हो पासवर्ड स्निफिंग का, तो पूरे कंप्यूटर के अंदर जो भी एक्टिविटी करते हो सब यहाँ पे दिखाई देता है, उसके इमेजेस है। यहाँ पे देखो बेनिफिट हो तो पैकेट स्निफिंग, कोई भी डेटा अटैकर अटैक करेगा क्लाइंट से, ये आपका क्लाइंट है और यहाँ पे जाता है, यहाँ से बीच में, तो बीच में है ना एक स्निफिंग रहता है। वो आपके दोनों के डेटा के बीच में जो भी आप आगे पीछे ट्रांसफर करो, उसके ऊपर डेटा को वॉच रखेगा, ध्यान रखेगा। दूसरे एक एग्जाम्पल दे, यहाँ पे देखो ये एक कंप्यूटर है, वो बी कंप्यूटर को पासवर्ड भेज रहा है। बीच में ये जो कंप्यूटर है ना सी नाम का, वो आपको पूरा स्नीफिंग होगा, वो बीच में ज्वाइंट होगा, वो आपको मालूम नहीं होगा। ओके, और वो पासवर्ड है, वो पासवर्ड का पूरा चेंज कर देगा। जैसे मेरा पासवर्ड है, एग्जैक्टली पासवर्ड ही पासवर्ड है। ओके, जब हैकर वो हैकिंग करता है उसके पास पासवर्ड नहीं जाना चाहिए, माय पासवर्ड बन के जाता है। वो हम अभी लर्न करने वाले। तो हैकर के पास एक्चुअली पासवर्ड क्या आना चाहिए? पासवर्ड, पर जाएगा क्या? माय पासवर्ड, जो एक्चुअली आपका राइट पासवर्ड नहीं है। तो थोड़े थोड़े पॉइंट है इसके अंदर आपको क्लैरिफाई करके, स्नीफिंग एक्चुअली क्या होता है हमने रीड किया था। स्नीफिंग एक प्रोग्राम है
वो आपके कंप्यूटर के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है राउटर इज ट्रांसमिटिंग सेंडर टू रिसीव। एक पर्सन डेटा को आपको सेंड कर रहा है, बीच में से कोई भी पर्सन टैप करे टेलीफोन एंड वायर केबल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम दोनों अभी लेक्चर जो होता है उसका कोई कन्वर्जेशन कर रहा है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, स्निफिंग के थ्रू। स्निफिंग के पास एक कैपेसिटी है, वो ईमेल भी रीड कर सकता है, पासवर्ड भी रीड कर सकता है और क्रेडिट कार्ड के नंबर भी रीड कर सकता है। तो ये रीड करने की कैपेसिटी किसमें होते हैं, स्निफिंग के अंदर। सेम डोज अटैक, उसका भी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्लैरिफाई तो किया था पर एग्जैक्ट प्रूफ के साथ नहीं, डायग्राम के थ्रू। मेरे पास एक स्निफिंग का प्रोग्राम है तो मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। डोज अटैक, डोज अटैक का बेस्ट डायग्राम है ये। देखिए यहाँ पे क्या आपको समझाया गया है, अलग अलग कंप्यूटर और एक पर्सन के वहां पे अटैक करते हैं, एक ही जगह पे अटैक करते हैं। हैकर ही ये सब कुछ भेजता है पर अलग अलग कंप्यूटर से वो रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे व्हाट्सएप के अंदर या फेसबुक के अंदर एक साथ कभी लाइफ में कभी फैन रिक्वेस्ट नहीं है, वो 1000 फैन रिक्वेस्ट कोई गर्ल्स की आ जाती है, तो समझ लेना आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। ओके, इसके जैसे यहाँ पे दूसरा डायग्राम है। देखिए जो अटैकर है ना, वो बूट करता है और अलग अलग जगह पे डीएनएसएन अलग अलग कंप्यूटर से आपके ऊपर टारगेट बना के सब जगह, जैसे मैंने आपको कल परसों बोला था, हमारे यहाँ पे कंप्यूटर का स्टूडेंट है मित करके, वो भी कई टाइम ऐसे होता है ओटीपी मैसेज सेंड करता है सबको। अभी ओटीपी मैसेज ऐसा होता है कई टाइम फ्री में भी मिलता है। ओके, एक साथ पूरे फैमिली को मैं टारगेट बनाऊंगा और पूरे फैमिली को एक नहीं एक साथ 100 मैसेज भेजूंगा तो एट द टाइम सेम टाइम पे वो पॉसिबल है। मेरे पास यहाँ पे 5 लैपटॉप है, 5 लैपटॉप के अंदर उसके पूरे फैमिली के नंबर में एंटर कर दूं। ओके, और मैं उसमें मिनिमम 100 मैसेज, आपके पास अलाउड है 15 मैसेज, इसमें भी हैकिंग की ट्रिक करो तो आप मिनिमम 100 मैसेज एक पर्सन को भेज सकते हो और आप समझिए उसकी क्या हालत होती है। ओके, वो डर जाएगा। तो यहाँ पे वही समझाया जाता है, अटैकर ऐसा भी काम करते हैं। देखो ज्यादा अटैकर है, हैकर यहाँ पे जाता है, वो अलग अलग कंप्यूटर में टारगेट बनाता है, वहां से वो टारगेट बना के दूसरे कंप्यूटर के ऊपर बनाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेंटल ऑफ सर्विस अटैक, डोज अटैक, DDoS अटैक। ओके, मेरे पास 2-3 हैकिंग की जो बुक है उसके अंदर भी मैं आपको क्लैरिफाई करवाता हूँ, उसके अंदर समझ में आ जाएगा। ये डोज अटैक करेगा क्या, नेटवर्क जाम करता है। नेटवर्क जाम मीन्स व्हाट, वहां पे इतना सारा मैसेज भेजेगा तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल है वो शट डाउन हो जाता है, वहां तक की बात। कंप्यूटर खुद कंफ्यूज होता है कौन सा मेल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैसेज। ओके, मैं आपको बोलूँ तो 1 वीक तक व्हाट्सएप बंद कर देना और सडनली व्हाट्सएप स्टार्ट करना, अभी तो ये सब नहीं हो रहा है, पहले के टाइम पे ज्यादा होता था। ओके, ये सब कुछ वहां पे भी ऐसा प्रॉब्लम था। तो ये सबका मेन है, देखो यहाँ पे लिखा है द यूजर इज flooded with the 100 and 1000 of the message create the traffic problem of the network। वो ट्रैफिक जानबूझ के जाम कर देता है और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और नेटवर्क जाम करने से क्या होता है, उसको एक सबकी वेबसाइट, जैसे चाइना के हैकर है ना, वो गूगल को भी हैक कर देते हैं। अभी हमारे यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूं, 3 दिन पहले की बात है, इंडिया का हैकर ने पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, ओके, उसकी चैनल का नाम मालूम है पाकिस्तान की, जैसे हमारे यहाँ पे वो नहीं याद है, वो फ्लैग आ गया था। हाँ, तो वहाँ की जो है डॉन नाम की वेबसाइट है, मीन्स उसकी खुद की चैनल है। ओके, वहाँ की खुद की, जैसे हमारे यहाँ पे आज तक कैसे टीवी की चैनल है वहाँ पे, तो हुआ क्या, ऑन द स्पॉट इंडियन हैकर ने उसका चैनल हैक कर लिया और वहाँ पे तिरंगा आने लगा। ओके, तो मीन्स ओवरऑल सिटी के अंदर जितने भी पर्सन वो न्यूज चैनल देख रहे हैं वहां पे तिरंगा दिखाने लगा, मीन्स इंडिया का फ्लैग आने लगा और जय हिंद करके फ्लैग आ गया। तो मीन्स हमारे यहाँ पे इंडिया की हैकर है, मैं वन सपोर्ट उसकी पूरी टीम के बारे में समझाऊंगा, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओके इंडियन आर्मी इंडियन वेबसाइट को वो इनसाइड रह के भी काम कर सकता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। कई ऐसे बड़े बड़े कंपनी के ऑनर है, ओके, जैसे मैंने आपको नाम बोला था अंकित फाड़िया, अंकित फाड़िया जो इंडिया का एथिकल हैकर है। और हाँ, और इसके अंदर अंकित फाड़िया का दूसरा भी मेन पर्पज क्या है, वो ओके मोदी जी का अभी लेफ्टिनेंट है, सिक्योरिटी एजेंट है।
और वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 6 इयर्स काम कर चुका है। ओके, उसके अंदर ये मेन पॉइंट है, तो ये वो उसका मेन यूज। नेक्स्ट देखिए, ओके, तो ये हुआ उसका मेन यूज। ओके, अभी यहाँ पे देखो, जो ये साइबर वैलिडिज्म है, साइबर वैलिडिज्म का मेन पर्पस क्या होता है, वो क्या करता है, आपको पूरी, देखो इसको याद कैसे रहेगा, वैलिडिज्म का मीनिंग क्या होता है, साइबर ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या करता है वैलिडिज्म, वो पूरे कोड को चेंज करता है और फेक वेबसाइट आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। नो, ये एक्चुअली वेबसाइट का डायरेक्टली नाम दे दिया उसके अंदर। इसका मीनिंग क्या होता है, जंगली, और पूरी वेबसाइट को क्रैक कर देता है। जैसे ये वायरस है, ओके, हमारे यहाँ पे पूरी वेबसाइट के अंदर पूरे पूरे पॉइंट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट्स दिया हुआ है, तो मिस यहाँ पे डायरेक्टली यूज क्लैरिफाई किया है। ओके, उसके अंदर नहीं है। तो ये जंगली का मीन क्या करता है, पूरी वेबसाइट है वो तोड़फोड़ कर देगा। मीन्स आपकी खुद की वेबसाइट का ऑनर हो तो आपका भी नाम चेंज कर देता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ओके, वो पूरे बिजनेस के कंटेंट है ना, वो रिप्लेस कर देता है। आपकी कंपनी स्टार्ट हुई होगी 2009 के अंदर, वो 2000 कर देता है। अमेजोन की जो प्रोडक्ट, ओके, 1000 में मिलता है, वो 100 में मिलने लगेगी। ये भी हैकर यूज कर सकते हैं। और है स्नूफिंग, स्नूफिंग का भी ऐसा ही है। स्नूफिंग के अंदर भी क्या कहते हैं, आपके सामने फेक वेबसाइट रख देते हैं। ओके, स्नूफिंग के अंदर भी ऐसे ही यूज है। देखो, इसके अंदर आपको क्लैरिफाई होगा हैकर क्या करता है। एक्चुअली आप ये वेबसाइट को ओपन करें, बीच में से ना वो आईपी एड्रेस चेंज कर देता है। आपके सामने राइट नहीं भेजेगा डिटेल, रॉन्ग डिटेल भेज देगा। मीन्स रॉन्ग डिटेल्स होती है। आप ओपन करना चाहते हो फेसबुक की वेबसाइट, पर आपके सामने राइट वेबसाइट होगी नहीं। मीन्स आपको मेल के थ्रू या कहीं ना कहीं करके वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो स्नूफिंग का काम है। ओके, स्नूफर का प्रोग्राम भी आता है, तो इसके अंदर है, देखो आप जब भी मेल के थ्रू आप यूज करना चाहते हो क्लाइंट के थ्रू, तो वो डान मुझ के, ओके, डार्क सर्कल करके जो वेब्स है, नोड है, ओके, उसके अंदर डाइवर्ट करेगा। तो इसके थ्रू भी यहाँ पे अवेलेबल है। स्नूफिंग के अंदर आईपी एड्रेस चेंज कर देता है। ओके, किसी याद रखने का आईपी एड्रेस। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसको कैसे याद रखने की ट्रिक है। मलिशियस कोड ईमेल थ्रू, एमएम। स्नूफिंग है, वो डिटेल स्कैन कर लेता है। स्कैन कर लेगा तो ईमेल, पासवर्ड, यूजर लॉगिन वो सब देख सकता है। डोज अटैक, अटैक करेगा तो नेटवर्क जाम करेगा, शट डाउन करेगा, कंप्यूटर डाउन हो जाएगा। वैलिडिज्म मीन्स व्हाट, जंगलियात, वो पूरी वेबसाइट का कलर चेंज कर देगा, फोटोग्राफ चेंज कर देगा। स्नूफिंग है आईपी, पीपी ऑप्शन है, वो आईपी एड्रेस चेंज कर देता है, जिसे आपके सामने रियल वेबसाइट की जगह पे फेक वेबसाइट भी रख देगा। ये सबको ब्रेक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है एंटीवायरस। एंटीवायरस के अंदर हमने क्लैरिफाई किया, एंटीवायरस के बारे में हमने स्टडी भी किया था। उसके अंदर मेन यूज क्या होता है, ये सब एंटीवायरस है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू स्कैनिंग करता रहता है। उसके अंदर जो मलिशियस कोड है इंटरनेट के साथ ज्वाइंट हो गए, सबको क्लैरिफिकेशन करके समझ में आ जाएगा। ओके, दूसरा भी है, वायरस दो टाइप के होते हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन मीन्स व्हाट, ओके, जैसे मेरा अभी नेटवर्क है, कभी मेरा लैपटॉप है या पीसी है, कभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होता, 1 मंथ 1 टाइम होता है, तो वो ऑफलाइन भी काम करता है और आपकी फाइल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसमें हैकर का प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, इसके अंदर वायरस का प्रॉब्लम है।
हैकर डिफरेंट एंड वायरस डिफरेंट। ओके, इसके बाद जब ऑनलाइन होते हो तो ऑनलाइन के अंदर मोस्टली हैकर का वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा होता है, हैकिंग की एक्टिविटीज है। तो ये सबको ब्रेक करने के लिए दोनों टाइप के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ओके, तो आपको अपने जो भी आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो उसके इसके लिए आपको देखो कंटिन्यू स्कैनिंग करना पड़ता है। और आपको मालूम है सबसे बड़ा एंटीवायरस कौन किसका है, किसके पास है, किसके पास है सबसे बिगेस्ट एंटीवायरस? गूगल के पास। गूगल के पास खुद के, देखो मैं तो क्या करता हूँ, मुझको लगता है ना ये जो फाइल है वो मेरे लिए हार्मफुल है, तो मैं डायरेक्टली वो उसको गूगल ड्राइव के अंदर स्कैन करवा देता हूँ। आपको क्या लग रहा है व्हाट्सएप के अंदर ऐसे जो ग्रीन घूम रहा है ना, वो एक साथ इसमें 3 प्रोसेस हो रही है। एक आपकी फाइल अपलोड भी हो रही है फर्स्ट, ओके, उसकी फाइल की साइज है कंप्रेस भी हो रही है, थर्ड उसके अंदर स्कैनिंग भी होता है। आपकी फाइल डैमेज होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगा वो फाइल अपलोड होगी ही नहीं। जैसे परसों ही मैं आपको इन्फॉर्म कर, जैसे मैंने एक फाइल जो हमारा रिकॉर्डिंग का फाइल है वो मैं यहाँ से सबको भेज देता हूँ। भेजने के टाइम वंस अपॉन टाइम क्या होता है, कुछ ना कुछ ट्रबल हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो ये सब कुछ यहाँ पे देखिए मैं ऑलवेज फाइल को आपको भेज देता हूँ ऑन द स्पॉट। और वो भेजने के बाद कोई ना कोई ट्रबल होता है तो भी उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एंटीवायरस होता है, वो वहां पे कंट्रोल लगा देता है। उसके बाद हमने क्लैरिफाई किया था फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, उसका भी 2 वैरायटी है। फायरवॉल का मेन यूज क्या होता है, ये आपका वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर तो लॉट्स ऑफ वायरस है वो, और ये आपके घर के एड्रेस है, मीन्स ये घर के कंप्यूटर है। ये वायरस आपके घर तक ना आ जाए तो बीच में क्या लगा देते हैं, फायरवॉल होता है। वो पूरा स्कैनिंग करेगा, जैसे मलिशियस कोड है उसको लगेगा आउटसाइड से कोई हैकर ने 1000 मेल भेजे हैं, ओके, वो डायरेक्टली वहां से स्टॉप करेगा, आपके पास वो मेल आने ही नहीं देगा, आएगा तो 1 बाय 1 आएगा। ओके, उसके बाद उसको लगेगा यहाँ से जो डिटेल है आपकी स्कैन होते होते जा रही है, ओके, जैसे स्निफिंग या स्निफिंग का अटैक होगा या डोज अटैक होगा, तो फायरवॉल डायरेक्टली आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो हमने लास्ट टाइम भी इसका एग्जांपल देखा था तो कैसे होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए हमने ये पॉइंट रन रीड किया था। ईमेल सर्विस के जो पॉइंट है वो क्लैरिफाई करेगा, अनमटेरियल है, फोटोज है, उसको अलाउड नहीं करेगा, अनऑथराइज पर्सन को अलाउड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल अनऑथराइज पर्सन मींस व्हाट, आपके घर पे राउटर है या वाईफाई है, ओके, जब तक उसके पास पासवर्ड नहीं होगा तो वो आपके इंटरनेट के अंदर अलाउड नहीं कर सकता जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते। तो अनऑथराइज डेटा एंड इंफॉर्मेशन लीविंग द कंपनी, वो भी अनऑथराइज पर्सन, वो अंदर चलो हैकिंग करके अंदर तो आ जाएगा पर आपको डेटा चुरा के जहां लेके नहीं जा सकता। ओके, इसके बाद ब्लॉकिंग द ट्रैफिक, जानबूझ के कोई वो ट्रैफिक करेगा, नेटवर्क को 100,000 मैसेज भेजेगा तो भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रोटेक्ट योर एनी टाइप ऑफ द नेटवर्क अटैक, ओके, नेटवर्क को डैमेज नहीं करने देगा। नेटवर्क को डैमेज करना वो भी एक बड़ा इश्यू है। ओके, मैं जानबूझ के, जैसे आपने मालूम नहीं हो तो आपको क्लैरिफाई करवा दूं, हमारे यहाँ से सब आईपी एड्रेस से चलता है। आईपी एड्रेस के अंदर क्या होता है, एक ही कंप्यूटर को 2 आईपी एड्रेस चला जाता है सेम टू सेम, ओके, तो नेटवर्क को है ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स व्हाट, कंप्यूटर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉब्लम जो वहां पे जनरेट होते हैं। इसके लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी आईपी एड्रेस है ना वो किसी का सेम नहीं होता, यूनिक होता है। लाइक देखो जीमेल आईडी है, किसी का भी जीमेल आईडी सेम है, किसी का व्हाट्सएप के अंदर मोबाइल नंबर सेम है। क्यों वो सब ऐसा रखते हैं, बोलिए, वो ऐसा क्यों रखते हैं, उसका मेन रीजन क्या है? उसका एक ही मेन रीजन है, आपका डेटा सिक्योर रहेगा और पूरे वर्ल्ड में यूनिक रहेगा, जिससे आपको कोई भी फ्यूचर में ट्रबल नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे मेन यूज है, अनऑथराइजेशन, ब्लॉकिंग एंड प्रोटेक्ट फॉर एनी नेटवर्क अटैक। हाँ बोलिए। सर वो आईपी एड्रेस वो कभी कभी खबर हैकर चेंज करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो सब सॉफ्टवेयर है। चलो अभी इसने पॉइंट, तो ये सब कुछ ये एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, तो ये मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर लॉट्स ऑफ ऐसे बुक है। ये एक बुक रीड करने के लिए आपको मिनिमम, ओके, मैं हैकिंग की ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ये विन ड्राइव नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ये सब जो डेटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर है, ओके, 4G या 5G की बुक है माइक्रोसॉफ्ट की, वायरस की ट्रिक है। मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ ना तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, ऑनलाइन है ना इसके लिए। इसके बाद ये सब स्टडी करने के लिए सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये कायदे मिस लीगली आपको ये सब
किसी को मालूम है उसको क्लैरिफाई होगा। और टिप्स भी है, हैकिंग ना हो जाए इसके लिए आपको क्या करना है। ये सब सॉफ्टवेयर है, देखो यहाँ इसके अंदर एक एक सेक्शन है, उसके साथ ज्वाइंट भी किया जाता है और क्लैरिफाई है। ये सब अटैक करके है लिखा है, पीटी अटैक है, प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी स्विचर मालूम है व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी? देखो ये सॉफ्टवेयर के सब डिटेल्स है। तो ये पूरी वेबसाइट डाउनलोड कर लिए, देखिए यहाँ। तो हैकर है ना, वो ऑन द स्पॉट वहां जाके डिटेल रीड कर लेता है। ओके, देखो ये पूरी की पूरी वेबसाइट उसने डाउनलोड कर ली है। तो ये सब ट्रिक है ये वेबसाइट डाउनलोड करने की, जिसे वो ऑनलाइन में कंटिन्यू रीड करेगा तो ये सब यूज नहीं कर पाएगा। ओके, देखो पासवर्ड चेंज करने के लिए कैसे कैसे ट्रिक है। आपको कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो ये हमको मालूम है इको हमने कहाँ यूज किया था। 11th वाले स्टूडेंट को मालूम होगा इको कहाँ यूज किया था। मैसेज डिस्प्ले मैसेज डिस्प्ले करने के करने के लिए। लिए, यस। तो ये सब का भी जो हमने 11th के अंदर कोडिंग लर्न किया ना, ये कोडिंग का भी यहाँ पे यूज किया। ये सब पासवर्ड है, ये एक्चुअली ओनली फॉर मैंने जानबूझ के ये सब कुछ चेंज किया है। मैं जैसे बैट बना देता हूँ बैट, ओके, तो ऑटोमेटिक ओके चलो एक दो पासवर्ड में बना के देता हूँ। इतना लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देके आपको अभी के लिए कोई फायदा नहीं, ओवरलोडेड होगा। ओके, समझाता हूँ। मैं एक छोटा सा वायरस बना के दिखा देता हूँ। देखना अच्छी तरह मैं क्या कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, देखना क्लोज करता हूँ। मैंने मना किया है उसको, इसके ऊपर क्लिक मत करना, डोंट क्लिक दिस पॉइंट ना। ये मैंने अभी फाइल बनाई है, मैं उसके ऊपर फिर भी क्लिक करता हूँ। मेरे में ऑलरेडी ये वायरस है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये सब हो रहा है। फाइल ये वायरस है, ये वायरस है। ओके, तो ये हो उसका मेन न्यूज। क्लियर हो? तो ये सब वायरस है। आपको दिखता है डॉट क्लिक, पर जिसको ओपन विथ करोगे ना, एडिट करोगे तो उसके पीछे ऐसा फाइल है। ओके, जैसे एमएस पेंट की फाइल में खोल रहा हूँ, क्लोज करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। तो अभी तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके पीसी के अंदर में बनाऊंगा तो एमएस पेंट की क्लिक कैसे 1000 सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं। ओके, तो ये सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे नोटपैड में यहाँ पे लिख दूं, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लिक है, मैंने बैन कर दिया है सब फाइल, तो इसके ऊपर एक खुलेगी नहीं। पर ये नोटपैड की फाइल को ऐसा कुछ जब ट्राई करोगे तो यहाँ पे वो डायरेक्टली वायरस बन जाता है। ओके, तो ऐसे लॉट्स ऑफ ट्रिक है, तो आप खुद के वायरस भी बना के आप स्प्रेड कर सकते हो और डैमेज भी कर सकते हो, और आपके लिए काम का भी है। ओके, मैं एक दूसरा भी था मेरे में, पर वो ऑलरेडी क्रैक हो चुका है। ओके, तो ये वो उसका मेन न्यूज। आपको मालूम है अभी यू टॉरेंट बैंड है इंडिया के अंदर, यू टॉरेंट बैंड है। यू टॉरेंट में आपको लॉट्स ऑफ ऐसी फाइल मिल जाती है जो हैकिंग के रिगार्डिंग हो। ओके, ये आपको ऑप्शंस मिल जाता है। तो ये सब आपको समझा के, क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें डिजिटल सर्टिफिकेट भी होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट मीन्स व्हाट? जैसे आपके पास आईडी कार्ड है ना, उसके अंदर सब होता है ऐसे सेम, ये सर्टिफिकेट के अंदर आपको
सर्टिफिकेट के अंदर होल्डर का नाम, लाइसेंस का नाम, कब एक्सपायर होने वाला है, सब डिटेल इसके अंदर आपको अवेलेबल होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मेन पर्पस क्या था, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द क्रिप्टोग्राफी? उसके अंदर प्लेन टेक्स्ट है, क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, आपके ऊपर जो मैसेज रीड कर रहा है ना, वो आपके लिए कुछ भी काम का नहीं, उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। समझाता हूं, आपके लिए एक नॉर्मल वर्ड है हाउ आर यू, आपके लिए एक नॉर्मल वर्ड है हाउ आर यू, ओके। बट क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक एल्गोरिदम होता है, उसमें +1 करते हैं, एच का वो आई कर देता है, ओ का वो पी कर देता है, डब्ल्यू का एक्स करेगा, ए का बी करेगा, आर को एस करेगा, ई का एफ करेगा, वाई का जेड करेगा, ओ का पी करेगा, यू का वी करेगा। उसको बोला जाता है गिरफटेक्स। एक्चुअली जो आपका राइट पासवर्ड था उसको पूरा चेंज कर दिया। क्लैरिफाई कर लेते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, ये इसके लिए मैं क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, तो जिससे आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। ओके, ये जो है कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के दो ऑप्शन है, ये दो कंप्यूटर है, एक है सेंडर, दूसरा है रिसीवर। अभी दोनों में के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे वो टाइप कर रहा है, अच्छी तरह समझना इसके अंदर क्या टाइप कर रहा है, ए बी और सी, ऐसा आपने एक पासवर्ड बनाया, बट उसकी जगह पे वो क्या भेज देगा, एक का क्या कर देगा मालूम है, वो बी कर देगा, बी का क्या करेगा, वो सी कर देगा, सी का क्या कर देगा, वो डी कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ए बी सी डी का ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स है, एक्चुअली आपने ए बी सी टाइप किया था, तो उसने कन्वर्ट क्या कर दिया, बी सी डी। जब ये डिटेल यहाँ पे जाएगी, ये कंप्यूटर से यहाँ तक जा रही है, तो बीच के अंदर जो बीच में ना जो डिटेल आपकी राइट डिटेल थी, वो कैसे जाएगी, बी सी और डी, ऐसे ही जाएगी। वो टील कहां तक जाएगी, जहां तक ये आपको वहां सेंड करना है, यहां तक भी ऐसे ही उसके पास सिस्टम है, वो सिस्टम यहाँ पे क्या कर देगा, जो आपका राइट पासवर्ड था, जैसे आपके पास था, आपके पास पहुंचा बी, आपके पास पहुंचा सी, आपके पास पहुंचा डी, तो आपके पास जो बी पहुंचा ना, उसको क्या कर देगा मालूम है, वापस ए कर देगा, माइनस करेगा, माइनस जो यहाँ पे सी था उसको क्या कर देगा, बी कर देगा, आपके पास जो डी पहुंचा उसको क्या कर देगा, सी। तो दोनों में किया क्या, यहाँ पे क्या किया था उसने, यहाँ पे क्या किया था उसने, +1 सबके बीच में, और यहाँ पे उसने क्या किया, -1 किया। समझ में आ रहा है आपको? और जो बीच में हैकर है, वो इनकेस हैकिंग करने की ट्राई करेगा, तो उसके पास एक्चुअली डेटा क्या जाता है, क्या जाएगा, बी सी और डी ही जाएगा, उसके पास राइट पासवर्ड नहीं जाएगा। एक्चुअली राइट पासवर्ड मेरी डिटेल क्या थी, ए बी सी। तो ये जो सिस्टम है उसको क्या बोला जाता है, इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। ये जिसे हम यहाँ पे यूज किया जाता है उसको इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। वो डिटेल और कोई रीड नहीं कर सकता। ओके, इसके लिए मैं रीड करता हूँ, देखिए, क्रिप्टोग्राफी इज द आर्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्म इनटू अनरीचेबल फॉर्म। मीन्स जब तक उसके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो राइट फॉर्म में नहीं होता। कंटिन्यू, encryption is a transform is a normal text is a known as a plain text
जो इंक्रिप्ट है उसको क्या बोला जाता है? प्लेन टेक्स्ट। जो रीड करने में थोड़ा सीक्रेट होता है, उसको, जो पासवर्ड सीक्रेट है उसको क्या बोला जाता है? क्रिप्टेड टेक्स्ट। तो मैंने आपको यही बोला, इसके लिए अल्गोरिथम होता है। जैसे मेरे यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन में ये भेजा, मेरा राइट पासवर्ड क्या था? ABC। उसमें +1 करके A का B बना दिया, B का C बना गया, C का D बना दिया, और BCD रिसीव तक जाता है। इन केस इसके बीच में स्नीफिंग नाम का कोई वायरस आया और ये डिटेल रीड भी करेगा, स्कैन भी करेगा, वो एक्चुअली कर नहीं सकता, फिर भी वो कर सकता है। ओके, कर भी लिया तो उसके पास ABC नाम का पासवर्ड नहीं आएगा और उसके पास BCD जाएगा, और वापस सामने जो रिसीवर है वो BCD में से माइनस करेगा ABC। तो उसके बाद जैसे मैंने मैसेज भेजा था वो मैसेज ऑथोराइज पर्सन के पास ही पहुंच गया। ओके, तो ये जो पूरी सिस्टम है इसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी, जो डिटेल्स हिडन भी होती है। ओके, उसका बेस्ट एग्जांपल है ATM कार्ड। जब ATM कार्ड में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था ATM का ओनली 4 डिजिट का ही पासवर्ड है, पर उसका जो इंक्रिप्ट का और डिक्रिप्ट का जो सिस्टम है, एल्गोरिथम है, वो स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है। जो ऑलरेडी आपके 4 डिजिट है वो भी ओनली 4 डिजिट के होते हुए है, फिर भी उसको हैकर हैक नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो, A become B, B become C एंड सो ऑन। ऐसा ही पूरे वर्ल्ड के अंदर सिस्टम चलती है, और इसके लिए ये जो एल्गोरिथम बनाने वाले जो पर्सन होता है वो साइंस वाले, साइंस के भी अंदर जो मैथ्स जिसका पावरफुल है ये सब एल्गोरिथम के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ओके, इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट का पूरा पॉइंट्स है। उसके बाद है SSL। SSL का मेन क्या होता है? सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। SSL के अंदर भी उसके जैसे ही कुछ एग्जांपल है। मैंने आपको पूछा था कौन सी वेबसाइट सिक्योर है, वो आपको चेक करने के लिए जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो या कुछ भी डिटेल रीड कर रहे हो तो उसके अंदर डायरेक्टली SSL काम करता है। तो मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कौन सी वेबसाइट ट्रू है, उसके आगे मेन प्रूफ क्या है? कोई भी वेबसाइट के आगे HTTPS हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? वो वेबसाइट सिक्योर है, ओके, ट्रस्टेबल है। अदरवाइज ऐसी कोई वेबसाइट हो जिसके आगे HTTPS नहीं हो या HTTP नहीं हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? ये वेबसाइट है हैकिंग की है, मिस लाइसेंस नहीं है, रजिस्टर नहीं है। ऐसी आपको लॉट वेबसाइट भी मिल जाती है ऑनलाइन में। ओके, तो बी केयरफुल। तो इसके पीछे SSL है। SSL किसने बनाया था? SSL किसने डिजाइन किया होता? नेटस्केप कंपनी ने, राइट है? यस, ये आपको मैंने लास्ट में इन्फॉर्म किया था। इसके बाद लीगल इश्यू का था, ये एक्चुअली आज हमारा मेन पॉइंट है। लीगल इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। क्या होता है लीगल इश्यू के अंदर? तो सबसे पहले देखो, ऑनलाइन जितने भी बिजनेस चला रहा है, ओके, आपको मालूम है आपने अभी तक क्या फेस किया। इसके लिए कंपलसरी इंडियन एक्ट में कोई हैकिंग ना कर पाए, आपकी पर्सनल डिटेल चुरा ना ले। एग्जांपल दूं, मैं एक अच्छा सा ऑथर हूँ, मैंने एक बुक लिखी है, 1 वीक के बाद मुझको समझ में मेरी बुक के अंदर जो कंटेंट है ना अच्छा अच्छा, वो लेके और कोई पर्सन ने वापस दूसरी बुक लिख दी। अभी देखो, मैं इंटरनेट के ऊपर रखूंगा नहीं तो वो पॉपुलर कैसे होगा, मैं चलूंगा कैसे, मेरे ऑथर रीड कैसे करेंगे? तो मुझको इंटरनेट पे भी यूज करना है, और ओके, मेरा कोई पर्सन मिस यूज भी ना करे वो भी ध्यान रखना है। उसके लिए स्पेशली स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाए हुए हैं, ओके, जिसका उसका कोई मिस यूज ना कर पाए। आपको मालूम है कोई भी सॉन्ग का एक लिरिक्स भी है ना, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं तो भी बैंड हो जाता है। यूट्यूब के अंदर जितने भी वेबसाइट या कोई वीडियो है, सेम टू सेम कोई भी पर्सन वीडियो नहीं रख सकता, एक भी नहीं। ऑन द स्पॉट गूगल बैन कर देता है। व्हाट्सएप जैसी एक बार आपने एप्लीकेशन बना दी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरा कोई भी पर्सन व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन नहीं बना सकता। इसमें कॉपीराइट के रूल्स होते हैं, ओके, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती है। तो अब देखोगे तो ये सब कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे है। तो ऑनलाइन जो भी मटेरियल में रखते हो, जैसे ये बुक है ना, बुक के अंदर जब लीगल यूज होता है तो बुक के अंदर भी कॉपीराइट का यूज है। तो क्या क्या इसमें कॉपीराइट के यूज है, देखो। तो फर्स्ट है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी। मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जब भी कोई ऑनलाइन बुक लेते हो या सॉफ्टवेयर परचेस करते हो या म्यूजिक या वीडियो या कॉपीराइट का ट्रेडमार्क उसके अंदर होता है। आप बोले सर मैंने तो कभी देखा नहीं है, वो आपने नहीं देखा क्योंकि वो सब हिडन होता है। सबसे पहले कॉपीराइट की बात करूं, कॉपीराइट का मैंने आपको बोला ऑथर में मोस्टली यूज होता है, और उसका है ना सिंबल ऐसे सी जैसा है। ओके, कोई भी बुक आप यूज करोगे, एग्जांपल दे, देखो
टेक्स्ट बुक की मैं बात कर दूं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन अप्लाई किया है। क्या लिखा है? सी लिखा है, गुजरात स्टेट ऑफ द बोर्ड टेक्स्ट बुक गांधीनगर, कॉपीराइट ऑफ दिस बुक इज रिजर्व। उसके अंदर एक भी कंटेंट आप कॉपी नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है। इनकेस आपको यूज करना है, ओके, मैं ये बुक की यूज कर सकता हूँ, पर इसमें से मैं कोई मटेरियल बनाना है या मैं ऐसे बोलूँ ये बुक के अंदर, तो कंपलसरी मुझको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, कॉपीराइट किया है। ओके, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी क्लैरिफाई हो जाता है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो ना, वेबसाइट के अंदर कॉपीराइट का सिंबल होता है, तो आप वो भी कंटेंट का कभी मिसयूज नहीं कर सकते, वो लीगली यूज है। तो देखो ऑनलाइन जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर भी यूज होता है। ओके, बेसिक दूसरा एग्जांपल दूं, मैंने आपको ये क्लैरिफाई किया था, तो ट्राई कर सकते हो। तो आपको कंपल्सरी क्या लिखा है यहाँ पे, विंडोज एडिशन विंडोज 7 कॉपीराइट 2009 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट आर रिजर्व। तो वो एग्जांपल तो कॉपीराइट का था, किसके अंदर था, बुक के अंदर, और ये किसका है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, दूसरे दो तीन अच्छे कोई सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाए, तो ये सब ओपन सोर्स है, फ्री वाले, उसके अंदर कॉपीराइट का कोई रूल्स नहीं लगा आता, क्योंकि उबुंटू के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, रिजर्व है। ओके, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, उसके अंदर कुछ मिल जाए तो आई होप सो आपको सबके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, यस या नो। ओके, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेता हूँ। वर्ड ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं, कस्टम के अंदर दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक्चुअली ये मेरा सर ट्रस्टेबल, देखो, स्टार्टिंग में लिखा था शायद। हाँ वो मैंने आपको वहां पर भी दिखाया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रस्टेड पब्लिशर सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है सब। एक्सपायर डेट कौन सी लिखी है, दिख रहा है आपको, 19, 15, 18, 14, 16, देखो ये मेरा सर्टिफिकेट आया। क्या है सर्टिफिकेट के अंदर, क्या लिखा है, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन, दिस सर्टिफिकेट हैज बी एक्सपायर्ड नॉट टिल वैलिड, वो वैलिड नहीं है। इश्यू कब किया था, ब्रॉडकॉम कॉर्पोरेशन, ओके, क्लास 3, वैलिड 2014 टू 16 तक ही था। अभी कौन सा चल रहा है, 20। डिटेल और भी डिटेल है, देखो इतनी सारी, इसमें अंदर सिग्नेचर है, सीरियल नंबर है, सिग्नेचर का एल्गोरिदम है। तो ये सब कुछ हैकर ने वैलिड हैकिंग करके ये सब कुछ यूज कर लिया है। सब्जेक्ट भी इसके अंदर है, देखो अभी डिजिटल कोड है सब। इस सर्टिफिकेट का पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है, वेरीफाई द साइन, ये वेबसाइट ही पूरे यूज किया है सर्टिफिकेट का पाथ। तो मैंने आपको क्लैरिफाई करवाया, ओके। ये मैसेज बार है प्राइवेसी ऑप्शन से, तो ये मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ। देखो ये लोकेशन का ट्रस्टेबल है, ये पर्सन है ट्रस्टेबल है कि नहीं है, अभी आप मानोगे नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वो भी रिस्की है। आप लोग सर ऐसा क्यों, मेरे पास लाइसेंस की है ना, इसके अंदर लाइसेंस की यहाँ से कि मैं अभी ऑनलाइन हूँ। ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, जब भी मैं ऐसे कुछ डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो ये सब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है आपको इसके अंदर पॉइंट। हाँ बस ये मैंने दिखा लिया, ये लाइसेंस है ना इसके लिए। इनकेस लाइसेंस नहीं होता ना, तो यहाँ पे रेड कलर का आ जाता है, क्या आता है, रेड कलर का। देखो ये लाइसेंस नहीं हुआ ना, इसलिए देखो यहाँ पे ये अम्ब्रेला है ना, वो ओपन है, दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहा है।
हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ओके। मेरी स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, फिर ये आई थिंक जाम हो गए। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया है। तो थोड़े थोड़े पॉइंट है पर यहाँ पे आपको ये सब क्लैरिफाई करना है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। यस। ओके। तो ट्राई कर रहा हूँ जिसे मैक्सिमम आपके सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको मैक्सिमम इसके अंदर आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े और समझ में आए। क्या है? ओके चलिए। तो थोड़े थोड़े ट्राई कर रहा हूँ जिससे ये सबको आपको समझ में आने लगे और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। उसके बाद हमने क्लैरिफाई किया था नो, क्लास खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली लैपटॉप के अंदर जो जॉइंट था वो कनेक्शन नहीं हो रहा है इसके लिए। वेट, मैं मोबाइल के अंदर स्टार्ट कर देता हूँ। ओके। अभी स्क्रीन पे देखें तो आप क्लैरिफाई हो जाएगा। दूसरा भी पॉइंट थोड़ा हॉरिजॉन्टल दीजिएगा। तो इसके अंदर ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद इसके अंदर मैंने और भी आपको समझा एसएसएल में सिक्योरिटी इश्यू क्या है। कॉपीराइट, कॉपीराइट में मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया। अभी वेरियस फॉर्म है, जैसे आपकी एग्जाम में ले रहा था वो वेरियस फॉर्म के अलावा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2000 से पूरा आईटी एक्ट बना दिया है। वो एक्ट के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। इसके बाद ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ द ट्रेडमार्क? बोलिए। ट्रेडमार्क का मीनिंग क्या? कोई भी लोगो है, कोई भी मार्क है, कोई वर्ड है, कोई स्लोगन है, सिंबल है, कोई इमेज है, उसके पीछे ट्रेडमार्क है। आपने देखा होगा। ओके। ट्रेडमार्क मीन्स व्हाट? जैसे ऑडी का लोगो है ना, वो दूसरे कार वाला यूज नहीं कर सकता। क्यों? उसका कोई रीजन क्या हो सकता है? क्यों ऐसा? बोले। उसका मेन रीजन क्या है? क्यों और कोई यूज नहीं कर सकता? बोलो। क्यों वो सबको अलाउड नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ट्रेडमार्क टीएम लिखा होगा। देखना, कोई भी स्लोगो ना टीएम या एसएम ऐसा कुछ लिखा है। इससे आपको बोलोगे इससे क्या बेनिफिट है? इससे क्या आपको ऑप्शंस मिल जाता है? ट्रेडमार्क का ऑप्शन है अवेलेबल है। जैसे मैगडी का सिंबल है ना,
वो अभी मार्केट के अंदर एक ब्रांड बन चुके हैं, तो इसका कोई यूज नहीं कर सकते। डोमेन नेम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डोमेन नेम? इसका पूरा वर्ल्ड के अंदर मार्केट है, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था ये सब। व्हाट इज डोमेन नेम? डोमेन नेम इज व्हाट? जैसे गूगल जैसा कुछ भी नाम है, तो मैंने आपको बोला कि जैसे कोई बाइक की नंबर प्लेट है, कोई वीआईपी नंबर है, वो आपको परचेस करना हो तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं फेसबुक है facebook.com, तो इसके जैसा उसका शॉर्ट फॉर्म है fb.com। तो GoDaddy क्या करता है, ऐसे 1000 उसके फेसबुक जैसे नाम है ना वो परचेज कर लेगा, जैसे Google 1, Google 2, Google Z। ओके, जो गूगल जैसी बड़ी ब्रांड है उसके जैसा सिमिलर उसका नाम है। जैसे मोबाइल से वीआईपी नंबर परचेस कर लेता है और आपको 1000 2000 के सेल करता है, वो एक्चुअली नॉर्मल डिजिट की जैसे ही है। आरटीओ वाले देखे 99 999 वाले जैसे व्हीकल ना उसकी ऑक्शन अरेंज करते हैं, और जो पर्सन इसके पीछे क्रेजी होता है ओके वो उसका मुंह मांगी कीमत देते हैं। सेम टू सेम डोमेन नेम में भी ऐसा होता है, जो भी वेबसाइट का नेम है वो एक यूनिक होना चाहिए, और इसके लिए इसमें ऑलरेडी GoDaddy जैसे पर्सन है ना वो सब ये डोमेन नेम परचेस करके रेडी कर देते हैं। अभी मार्केट में डोमेन नेम का नॉर्मल चार्ज इस 800 रुपीज है, और मैक्सिमम ओके 1 लाख तक चला जाता है जैसी जैसी वेबसाइट का नेम। तो ये सब कुछ डायरेक्टली नेम जैसा ही है, तो आपको इसके अंदर मेन यूज करना है। तो ये सब ऑनलाइन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड नेम डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी आपके पास होना चाहिए, उसके लिए मेन क्या है, स्टीरियोग्राफी। स्टीरियोग्राफी मीन्स व्हाट? वो डिजिटल इंफॉर्मेशन है जो हाइडिंग में होती है, उसके पीछे हाइड होता है। आप बोलोगे सर कैसे हाइड हो सकता है? तो एक इंफॉर्मेशन दू, आप अच्छी तरह समझना। आप कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करते हो, ये सॉन्ग डाउनलोड करने के पीछे इमेजेस कहाँ आ जाती है, फोटो कहाँ आता है? आपने तो ऑडियो सॉन्ग डाउनलोड किया था। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ? ओके, जैसे कोई भी पर्सन है, आपके पास एबीसी नाम का इंफॉर्मेशन है, तो उसके बैकग्राउंड में हाइड इंफॉर्मेशन क्या होती है? BCD। तो कोई भी इंटरनेट से हम फ्री वेयर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसके पीछे ये सब कुछ पॉइंट अवेलेबल है, उसको बोलते हैं स्टीनोग्राफी। ओके, जो आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगी पर बैकग्राउंड में ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है। ये एक्चुअली मैं उसका रियल एग्जांपल भी देना चाहता था, तो स्टीरियोग्राफी का आपको समझ में आ जाएगा। वाटर मार्क, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वाटर मार्क? ओके, मैं कोई भी इमेजेस ओपन करता हूं, मेरे मोबाइल के अंदर कोई इमेजेस है, इन केस मेरे पास कोई इमेजेस आई है, एग्जांपल दे दो, ये इमेजेस है, उसकी डिटेल में रीड करूंगा ओके, तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं, इसके अंदर व्यू गैलरी के अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर मैं डिटेल के अंदर देखना चाहता हूं, तो क्या डिटेल मिलती है? ये डिटेल आपको अभी तक दिखाई दे रही थी? नो, ये हाइड थी। ओके, तो ये एग्जांपल एक चीज का स्टीरियोग्राफी का। डिजिटल वाटरमार्क। डिजिटल वाटरमार्क मींस व्हाट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डिजिटल वाटरमार्क? कोई भी पेंटर है ना, पेंटिंग करने के बाद उसका नाम लिखता है साइड पे, देखा आपने? ऐसे सिंगिंग कोई भी सॉन्ग होगा ओके, कोई भी सॉन्ग होता है, सॉन्ग के अंदर क्या होता है? जैसे ये कोई सॉन्ग है, यहाँ पे कोई भी सॉन्ग आप प्ले करोगे, जैसे भी सॉन्ग अवेलेबल है ओके, ये सॉन्ग मैंने स्टार्ट किया, उसके डिटेल में मैं जाऊंगा ना, मैंने एक्चुअली ये डिटेल नहीं देखा था, ये डिटेल के बारे में देखूंगा, एल्बम के बारे में देखूंगा, या कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करना चाहता हूँ उसकी डिटेल में चेक करूंगा, तो आपको कुछ, मैंने ये सॉन्ग नहीं, ये इमेज मैंने डाउनलोड नहीं किया, वो हाइड था ओके। ये जिसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे ये सॉन्ग के बारे में मैं कोई भी डिटेल चेक करना चाहता हूँ या ओके, तो ये इसे क्लिक किया और उसको डिटेल में जाता हूँ ओके, या कोई भी दूसरा हम पॉइंट ले लें ओके। ये सब ऑडियो सॉन्ग है,
यहाँ पे स्पेलिंग लिखा है, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो ये पीछे इमेजेस है, या क्या इसके अंदर लिखा है, ये क्या लिखा है इसके अंदर, ये तो सब आया कहाँ से, तो ये सब ऊपर डिटेल है mymp3song.com। समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ? यस या नो? देखो ये सब डिटेल आई कहाँ से, ये कहाँ से डाउनलोड किया है, कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। मैं इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? ओके, कुछ ना, देखो ये एल्बम के इमेजेस हैं, जैसे भी मैं चेक करूंगा तो वापस क्लैरिफिकेशन हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाहता हूँ? ओके, यस या नो? अवेलेबल हो सब? Yes, sir. Yes. तो यस ये सर। जो डिटेल्स अवेलेबल है वो किसको क्या बोला जाता है? डिजिटल वाटरमार्क या स्टीनोग्राफी बोला जाता है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट है, पेमेंट ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। अभी पेमेंट तो करना पड़ेगा, घर बैठे ही पेमेंट करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। उसके लिए हमारे पास कितने कितने कार्ड है, बस इसमें लॉटरी डिटेल्स है। ओके, मुझको बोलो पहले क्रेडिट कार्ड मीन्स व्हाट इज क्रेडिट कार्ड? बोलिए। सर वो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते। ओके, यस, इसके पहले भी इसने बोला था क्रेडिट कार्ड मीन्स व्हाट, हमारे पास 0 रुपीज बैलेंस है, मेरे अकाउंट में 0 रुपीज है, फिर भी मैं शॉपिंग कर सकता हूँ 10,000 1 लाख तक। बैंक वाले सामने से ऑफर करते हैं, बैंक में आपकी अच्छी क्रेडिट हो तभी ये क्रेडिट कार्ड मिलता है, आपको और मुझको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। ओके, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। पर उसके रीजन है, पहले बैंक वाले चेक करेंगे आपका बैंक का स्टेटमेंट, आपकी बैंक के अंदर क्रेडिट क्या है, आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते हो, कोई एक रिटर्न नहीं हुआ, लोन चल रही है तो लोन बाउंस तो नहीं हुआ, ईएमआई आपने प्रॉपर टाइम टू टाइम पे कर दिए, अभी तक आपके पास 2-3 लोन आपने लिया था और बैंक के रूल्स के हिसाब से आपने पेमेंट कर चुके हो, इसके बाद ही बैंक आपको सामने से ऑफर करता है, सर मैं आपको एक क्रेडिट कार्ड देना चाहता हूँ, उसमें 1 लाख की लिमिट है। तो आप बोलोगे सर क्रेडिट कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, बिजनेसमैन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देख, बिजनेसमैन का एक मेन क्या होता है, उसको टाइम टू टाइम सैलरी देनी पड़ती है, वो टाइम टू टाइम सैलरी नहीं करते हैं। ओके, जैसे हमारे स्कूल में भी अभी आ रही है सैलरी, सबकी हाफ सैलरी कर दी है, हमारा पूरा साइकिल जो भी थोड़ा चल रहा था तो उसमें भी प्रॉब्लम आ गया। ओके, तो कहने का मेन पर्पज क्या था, यहाँ पे जो पूरा साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है। पर कई ऐसे बिजनेसमैन होता है वो अपने पर्सन को, जैसे जेन्युइन जो बिजनेसमैन है वो एनी हाउ वो कहीं से भी पेमेंट कर सकता है, उसको मालूम है 1 मंथ के बाद मेरे पास पेमेंट आने वाला है, पर तब तक मैं 1 मंथ तक मेरे एम्प्लॉय को मैं वेट नहीं करवा सकता, उसको मालूम है उसके सैलरी से ही उसका घर चलता है। तो वो सब क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड में से 1 लाख रिसीव कर लेते हैं और वो पर्सन को पेमेंट कर देते हैं और 1 मंथ तक उसको क्रेडिट मिलता है, मिलता है, उसके पास 0 रुपीज है फिर भी वो यूज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, एसबीआई का, वो सब उसको क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कब काम आता है? इमरजेंसी में, जैसे मेरा वॉलेट लॉस हो गया, एटीएम कार्ड भी लॉस हो गया और मुझको एनी हाउ करके शॉपिंग करना है और कोई ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं, तभी मैं क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा तो बोल सकता हूँ। और हम क्रेडिट कार्ड को मिनी लोन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मिनी लोन। उसके बाद है ये हम रीड करेंगे करके डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मीन्स व्हाट, जो एक एक्स्ट्रा सिस्टम है, एटीएम कार्ड जो बैंक के साथ मिलता है, फ्री में मिलता है 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए, उसको क्या बोला जाता है? एटीएम कार्ड को क्या बोला जाता है? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में इतना ही डिफरेंट है। ओके, दोनों लुक वाइज सेम दिखते हैं, दोनों वीजा मास्टर सब कार्ड के अंदर सेम डिटेल्स भी होती है, पर दोनों में डिफरेंट क्या है? क्रेडिट कार्ड में 0 रुपीज बैलेंस होते हुए भी आप शॉपिंग कर सकते हो, डेबिट कार्ड में बैलेंस 0 होगा तो आपको परमिशन के लिए मना कर देगा और ऐसा मैसेज आएगा सफिशिएंट बैलेंस, आप शॉपिंग करने के लिए अलाउड नहीं करेगा। एक सर्विस है, क्या सर्विस है? बैंक के अंदर जाके आपको ये सब प्रॉब्लम होता है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ये डिटेल के अंदर आपको ज्वाइंट नहीं करना है, वो ऐसे एक सर्विस है, एक्स्ट्रा सर्विस है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है डेबिट कार्ड के अंदर। उसके बाद देखो दूसरा कार्ड है, क्या नाम है दूसरे कार्ड का? स्मार्ट कार्ड। देखा कभी स्मार्ट कार्ड? उसके अंदर एक माइक्रो चिप होती है। क्या होती है उसके अंदर? माइक्रो चिप। उसके अंदर लिखे भी डिटेल, जैसे आपका सिम कार्ड देख लो, आप ड्राइविंग लाइसेंस देख लो, आप अभी नया जो एटीएम कार्ड है ना उसके अंदर एक छोटा सा चिप आता है, ये दिख रहा है आपको, जूम करके दिखाऊंगा, यहाँ पे चिप आता है,
उसको बोला जाता है स्मार्ट कार्ड। ओके, इसके लिए मैं आपको ये सबकी इमेजेस दिखाना चाहता हूँ, पर लग बचे सो क्या, अभी मेरा लैपटॉप के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो नेटवर्क छोड़ दिया उसको। ओके, और ये हुआ इसका स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड का भी इतने, जैसे वो स्मार्ट ही है, ओके, इसके अंदर माइक्रो चिप होती है एम्बेडेड कार्ड के अंदर। जैसे सिम कार्ड के अंदर कैसे सिल्वर कलर का मालूम है एक चिप होती है, उसके अंदर क्या सेव होता है, कॉन्टेक्ट नंबर। सेम ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर ऐसे चिप आने लगी। ओके, इसके बाद एटीएम कार्ड के अंदर ऐसी चिप आने लगी, तो ये सब डेटा सिक्योर होते हैं। इसके बाद चार्ज कार्ड। व्हाट इज ए चार्ज कार्ड? क्या होता है चार्ज कार्ड का? ओके, आपको मालूम है पहले कूपन आते हैं, कूपन स्क्रैच करने वाले, देखा है आपने कभी? कूपन देखा है स्क्रैच करने वाले कूपन? लकी ड्रॉ के अंदर आता है। लकी ड्रॉ में हम कोई भी पॉइंट कर देते, तो लकी ड्रॉ में जो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो टाइम ये सब यूज करते हैं। जो सिल्वर कलर का प्लेट होता है, उसके बीच हम स्क्रैच करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं चार्ज कार्ड। क्या बोला जाता है? चार्ज कार्ड। ओके, नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। कौन सा यूज होता है? नेट बैंकिंग। अभी देखो दोनों के अंदर ई कॉमर्स हो या एम कॉमर्स हो, नेट बैंकिंग तो यूज करना पड़ेगा। पूरा चैप्टर उसके बाद में हमने क्लैरिफाई किया। ई कॉमर्स मिल जाता है। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर मीन्स व्हाट? एक बैंक के अकाउंट में से दूसरे बैंक के अकाउंट में मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे एटीएम टू एटीएम भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पेमेंट अभी बंद हुआ है, अभी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन थ्रू भी हम ट्रांसफर कर, जैसे गूगल पे है। ओके, ये सब भी ऑप्शन एक्स्ट्रा अवेलेबल है। आपको बैंक की वेबसाइट ओपन नहीं करना है। जैसे मैं मुझको बैंक के एप्लीकेशन के अंदर इतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या यूज करूंगा? गूगल पे। हाँ, मैं आपको ऐसे अभी भी इनफैक्ट मैं आपको बोल रहा था स्टूडेंट, जब आप आपके मोबाइल के नेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हो, तो दूसरी एप्लीकेशन, फालतू एप्लीकेशन नहीं डालना है। ओके, और नेट बैंकिंग के अंदर दूसरा ये भी ध्यान रखना है। ओके, उसके अंदर लॉट्स ऑफ पासवर्ड सिक्योरिटी रखना। और कोई भी बैंक वाले कभी भी आपको मोबाइल के थ्रू एक भी डिमांड नहीं करते। कोई भी बैंक का मैनेजर के पास कभी टाइम भी नहीं होता जिसको आपको फोन करके क्रेडिट का डेबिट कार्ड के लिए वो आपको टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन पूछ ले। पर कहीं हैकर का फोन आता है, उसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग मीन्स आपको फंसा देते हैं। ओके, वो आपको ट्रस्टेबल पर्सन लगेगा और यूज करेगा। उसके बाद ई वॉलेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई वॉलेट? मालूम है ई वॉलेट क्या होता है? पेटीएम के अंदर वॉलेट में पैसे, उसका मीनिंग क्या होता है? ये सबसे पहले कंसेप्ट स्टार्ट किया था रेलवे स्टेशन पे। एग्जांपल दे, मैं हर रोज, मेरा बिजनेस है मुंबई, मुझको कंपलसरी जाना पड़ता है, तो क्या होता है, मैं हर रोज चेंज लेके लाइन पे खड़ा रह जाऊं, वापस मेरा नंबर आएगा, ओके, वापस चेंज चाहिए, हर रोज टिकट परचेज करना पड़े, तो ये ट्रबल वाला काम है। तो रेलवे स्टेशन ने पहले पास सिस्टम डाली थी, भाई 1 मंथ का पास ले लो आप, जब चाहो तो ट्रेन में। इसमें भी प्रॉब्लम था, जो दिन में नहीं गया उसमें उसका तो मेरा पैसे लॉस। बट आईआरसीटी से दूसरा ऑप्शन है ई वॉलेट। ई वॉलेट व्हाट? एक साथ आप आईआरसीटी में 1000 डाल दो, जब भी आपको ट्रैवलिंग करना है तो लाइन में खड़े रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। वो कूपन देखो, जैसे सबसे पहले दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में होता कूपन सिस्टम है, टोकन। इसके बाद हमारे यहाँ पे बीआरटीएस में भी आता है, मालूम है, आईसीआईसी कार्ड ने रखा हुआ है। टिकट वो फिक्स है, वो आपको ओनली फॉर, ओके, बीआरटीएस जब बस में बैठने जाते हो और टिकट आपको नहीं लेना है, ओके, तो डायरेक्टली वो कार्ड है, स्क्रैच कर लो, टिकट निकल जाएगी। तो उसको बोला जाता है ई वॉलेट। ई वॉलेट में क्या डिफरेंट है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के अंदर? देखो, मैं एटीएम कार्ड पे जब स्वैप करूंगा ना, तो मुझको कंपल्सरी मेरी बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर, एटीएम का। एवरी टाइम हम मोबाइल नंबर के अंदर देखो अकाउंट नंबर वो डालते रहेंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम वाला है। एग्जाम्पल तो अच्छी तरह समझना, बैंक कोई भी शॉपिंग करने जाते हो तो बैंक वाला आपको अकाउंट नंबर डलवाता है या आपको बोलता है सर ये मेरा गूगल पे का क्यूआर कोड है, वो स्कैन कर लो। वो ऑलवेज आपको क्यूआर कोड स्कैन करवा देता है। ये एवरी टाइम बैंक की डिटेल डालेंगे, ओके, अकाउंट सेविंग डालेंगे, तो वो हैकर है ना, को चांसेस ज्यादा मिलता है हैकिंग करने का। इसके लिए वो सब हाइड करने के लिए उसने क्यूआर कोड में स्कैन कर लिया, और क्यूआर कोड है वो आपको भी नहीं मालूम है उसके बैंक का डिटेल है, और ओके, अनदर पर्सन को भी नहीं मालूम है। मे भी आपको 2-3 क्यूआर कोड, अभी अच्छा सा बिजनेस चलता है क्यूआर कोड बनाने का। ओके, इस पर रुपए, रुपए नाम का जो एक कार्ड है, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ओके, नाम सुना है सबका?
ये सब इंटरनेशनल कंपनी है। तो जो जैसे हमारे यहाँ जन धन योजना अभी लॉन्च हुई, ओनली फॉर इंडियन गवर्नमेंट की है, जिसमें 0 रुपीज अकाउंट है, तो बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं है। ओके, और जो पुअर फैमिली है, पुअर पीपल है, वो आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं, अब्रोड जाने वाले हैं, उसके लिए उसको इंडिया में स्पेसिफाई रुपे नाम का कार्ड, रुपे मीन्स रुपे एंड पेमेंट, जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये इसका क्रेडिट कार्ड भी होता है और डेबिट कार्ड भी होता है, पर ये नेशनल कार्ड है। उसके ऊपर मास्टर या वीजा कार्ड या गोल्ड मास्टर ऐसा नहीं लिखा। आप लोग इस तरह, ये सबकी अलग अलग फैसिलिटी क्या है, सबकी अलग अलग फैसिलिटी है। जैसे मेरे पास नॉर्मल एटीएम कार्ड है, वीजा कार्ड है, तो मैं एट द टाइम एटीएम में से 20,000 ही विड्रॉ कर सकता हूँ। पर मेरे पास मास्टर कार्ड होता है तो मैं 14,000 में विड्रॉ कर सकता हूँ। आप नॉर्मल सेविंग और क्रेडिट, ओके, सेविंग एंड करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस बोलिए, स्पेशली कॉमर्स वाले स्टूडेंट। मैं सेविंग अकाउंट ओपन करवाता हूँ और करंट अकाउंट ओपन करता हूँ, तो दोनों में डिफरेंट क्या है? इतना डिफरेंट मास्टर वीजा और रुपए में है। ओके, सेविंग में इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है और करंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट मिलता है पर लेस मिलता है उसमें। यस, ओके, करंट में बिजनेसमैन के लिए अच्छा है। क्यों? उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। उसी लिमिटेशन है, बैलेंस तो रखना पड़ेगा, तो उसके लिमिटेशन क्या नहीं है? ट्रांजैक्शन लिमिटेशन। यस, ट्रांजैक्शन का हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब कुछ आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं वो क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। वापस से पूरा पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे, इसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो पेमेंट सिस्टम कार्ड और आगे जो मैं एक दो फोटो दिखाने वाला हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करके चैप्टर यहाँ पे 5 ओवर करने वाले हैं। ओके, और कोई स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। कुछ नहीं समझ में आया ऐसा कोई पॉइंट? नो, क्रिप्टोग्राफी फिर से एक्सप्लेन कीजिए। क्या हुआ? क्रिप्टोग्राफी फिर से एक्सप्लेन कीजिए। क्रिप्टोग्राफी है ना, जैसे आपका कोई भी पासवर्ड ABC, ओके, वो पासवर्ड जब इंटरनेट के थ्रू पास होता है कोई अनदर पर्सन के पास, तो राइट पासवर्ड आपके पास जाएगा, आपके पास राइट पासवर्ड नहीं जाएगा। एनी हाउ उसके पास रॉन्ग पासवर्ड है। जैसे ABC का, वो A का क्या बना देगा B, और B का बना देगा C का बना देगा D। तो हैकर है, उसके पास ABC नहीं जाएगा, BCD जाएगा। एक्चुअली वो तो आपका राइट पासवर्ड है ही नहीं। बस जैसे जो पर्सन को रिसीव करना है उसके पास BCD ही जाएगा, पर उसका वापस वो -1 कर देता, -1 करेगा, B का वापस क्या कर देगा A, C का कर देगा B, ओके, और D का होगा C। तभी उसको रिवर्स, ये तो मैंने एक एल्गोरिथम दिया। तो एवरी टाइम एल्गोरिथम सेकंड में एल्गोरिथम चेंज होते हैं, इतने सारे एल्गोरिथम है। अभी ATM से मॉनिटर करो ना, को कितना भी स्मार्ट क्यों ना, हाँ, हैकिंग बाद आपके पास हैकिंग करवाना है। मैं इसके पहले बोला था, कभी भी वेबसाइट हैक नहीं हुई, फेसबुक का अकाउंट हैक हुआ है। कभी ATM कार्ड हैक नहीं हुआ, ATM के कार्ड जो यूज वाला पर्सन है ना, उसको हैक कर लेते हैं, उसको बोला जाता है एथिकल हैकर। वो आपको ऐसा फंसा देते हैं, सर लाओ मैं बैंक के अंदर हेल्प कर देता हूँ, हेल्प करने में सब डिटेल आपकी रीड कर लेता है, और इसके बाद आपको ट्रबल स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे ये सब डिटेल्स के ये इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया इतना पॉइंट्स, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है? ओके, वापस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वापस थोड़ा सा रिवाइज करके हम ये कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप सो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वापस रिवाइज करवा तो हमारा 30-35 मिनट्स तो रिवीजन में चला जाता है। उसका मेन रीजन क्या है? कहीं ना 1 या 2 स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं, और जो आपके लिए आपको पास एक आपको